बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हम्द व सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़ दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज। आज की वीडियो में हम लोग अपनी आला अदलिया, अपने मुक़द्दर हल्कों, अपनी एस्टेब्लिशमेंट और बाकी तमाम आला शख्सियात से ये सवाल करेंगे और फिर हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि हम यकीनी तौर पे ये लोग हमें अपने सवालों के जवाब भी देंगे। हम अपनी आला अदलिया, अपने मुक़द्दर हल्कों, अपनी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ से ये चीज सवाल के तौर पे पूछेंगे कि आप लोगों ने हमें बताया था पनामा केस के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला दिया था और 5-0 ये फैसला आया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया है और ताहयात नाइल कर दिया था। इन्हीं अदालतों में सबसे जो अहला ओहदा होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने PTI चेयरमैन जनाब इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। तो अब हम ये सवाल करेंगे कि जब आप लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और 5 रुकनी ये बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा जो जस्टिस है इजाजुल एहसन जैसे ये नाम और 5 शख्सियात मौजूद थी और इन्होंने 5-0 से फैसला दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो गॉडफादर सिसिलियन माफिया है। और इन्हीं 5 आला तरीन जजों ने नवाज शरीफ को ताहयात नाइल करार दिया था। फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक और अमीन कहा था। तो पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि जब आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा था या इमरान खान को सादिक और अमीन कहा था तो पाकिस्तान की आवाम ने आपके कहने पे ये चीज मान लिया था। लेकिन अब अगर कुछ अरसे बाद आप इस चीज का उलट कह रहे हो तो क्या आपने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है? क्या आपने पाकिस्तान की आवाम को भेड़ और बकरियां समझा हुआ है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना सुनती है, ना देखती है, ना बोलती है? यह सच है कि पाकिस्तान की आवाम बोलती नहीं है लेकिन वो देख भी रही है और सुन भी रही है। और अब वो आपसे सवाल भी कर रही है कि हमें बताएं कि उस वक्त जब आपने कहा था कि नवाज शरीफ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया था और आपने उस मुकदमे का वॉल्यूम 10 अभी तक नहीं खोला। एक तो आप वो वॉल्यूम 10 खोले और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो पब्लिश करके आवाम तक पहुंचाएं। और दूसरा, जब आपने गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा था तो क्या नवाज शरीफ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आपने उस वक्त पाकिस्तान के आवाम को ये क्यों कहा कि नवाज शरीफ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया है? अगर वो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया था तो जब उस वक्त वो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया था तो अब वो नेक और परहेजगार कैसे बन गया? अब आप कैसे कहते हो कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है या नवाज शरीफ को असेंबली में लेके आना है? दूसरी तरफ आपने कहा था कि इमरान खान सादिक और अमीन है, तो क्या उस वक्त इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आपने पाकिस्तान की आवाम को क्यों बेवकूफ बनाया और आपने कहा कि इमरान खान सादिक और अमीन था? और अगर वो सादिक और अमीन था तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि इमरान खान चोर है? इमरान खान के ऊपर हम जो है वो जुर्म पे जुर्म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मुलजिम से मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब जान चुकी है, वो देख भी रही है, सुन भी रही है। ये और बात है कि वो बोलने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस तरह आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की आवाम जिससे बोलने की जो सलाहियत है वो खो चुकी है, वो एक दिन बोलने के भी काबिल हो जाएंगे। ये अब आप लोगों पे मुनस्सिर है कि आप कितना पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाएंगे या कितना बेवकूफ समझते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम ना बेवकूफ है, ना समझ है, ना ये कोई भेड़ बकरियां है। ये जानती भी है, ये सुनती भी है, ये देखती भी है। बोलने की सलाहियत डर की वजह से इसके पास नहीं है, लेकिन एक दिन वो भी आ जाएगा कि जब उन पे मुजालिम इसी तरह बरकरार है तो फिर यकीनी तौर पे अगर आप किसी एक कुत्ते को भी मुसलसल मारते रहते हैं तो आखिरकार वो भी भौंक पड़ता है। तो ये तो फिर भी आवाम है। अगर आप लोगों ने इसी तरह मजालिम
बरकरार रखे तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आवाम एक दिन बोलेगी भी, और अल्लाह ना करे जिस दिन वो बोल पड़े फिर आप लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लिहाजा हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान की आवाम का सोचे, पाकिस्तान की आवाम को सुने, पाकिस्तान की आवाम को देखें और ऐसे फैसले करें कि जिनको पाकिस्तान की आवाम कबूल करे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के अंदर अब बहुत ज्यादा शऊर आ चुका है और वो कभी भी कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि जो गलत हो। लिहाजा अब आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा और ऐसे फैसले करने होंगे कि जिनके वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम खुश होगी बल्कि आप लोगों की पाकिस्तान की आवाम की नजरों के अंदर एक कदर, एक मंजिलत बनेगी। पाकिस्तान की आवाम आप लोगों को भी इज्जत और मर्तबा देगी। लिहाजा अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इस तरह के काम करके पाकिस्तान की आवाम की नजरों में गिरना चाहते हैं या इन कामों को सुधार के पाकिस्तान की आवाम की नजरों के अंदर हीरो बनना चाहते हैं। आगे क्या होना है ये तो अब वक्त ही बताएगा। नजरी काम अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान